और सही राह पर चलें। और ये सब लोगों से पत्रकारों से मैं कहूंगा कि ये यूनियन से इस चक्कर में ना जुड़े। हम यूनियन से जुड़ के किसी भी चैनल से अगर पत्रकार हैं, अगर वो कोई भी काम करते हैं तो हम उनका साथ देंगे। पहले हम ये देखेंगे कि वो पत्रकार किस चैनल से हैं। बहुत से लोगों ने हमारे यहाँ से ऑनलाइन करके, और वो एक कार्ड बन गया है उनका ऑनलाइन, तो वो सोचते हैं कि हम उनके क्वेश्चन का आंसर देंगे या उनके साथ खड़े हैं, लेकिन खड़े हैं, लेकिन हमें ये पता चला कि वो आदमी सही है या गलत है। मैं निवेदन सभी से सबसे कहना चाहूंगा, सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, सभी मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग पत्रकार हैं और बहुत अच्छे संघर्षशील हैं और कर्मठ हैं, और आप में कोई शक करने वाला नहीं है। मगर जब भी आप जुड़े तो एक पत्रकारिता होने के नाते, एक अच्छे सिपाही होने के नाते आप रजिस्टर्ड जरूर हो जाएं और आप एक सही जगह से जुड़े। और आप मुझे पूछ लीजिए, आप चले जाइए rnic.in खोल लीजिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय की साइट है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो आदमी झूठ बोलता है या सही बोलता है, आपको सब कुछ दिख जाएगा। और उसका चैनल खोल लीजिए, यूट्यूब पर बोल दीजिए, फेसबुक पर बोल दीजिए, अगर रजिस्टर्ड है तो सब जगह दिख जाएगा। और यहाँ तक कि गूगल पे बोल दीजिए तो भी लिख जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी दिख जाएगा। कहीं से आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो, अगर आप फर्जी हैं तो कहीं पर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि फर्जी बाड़ाओं से बचें, क्योंकि जब हम किसी की तरफ उंगली एक उठाते हैं तो देखिए 3 उंगलियां मेरी तरफ रहती हैं। इसलिए मैं थोड़ा कड़वा कहता हूं, सत्य कहता हूं। दूसरी बात, इस संगठन से जुड़ने के लिए पत्रकार होना अनिवार्य नहीं है। आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात जनता की अदालत में कह सकते हैं, मगर हम आपकी बात शासन प्रशासन तक तभी पहुंचा पाएंगे, तभी हम निर्भरतापूर्वक कह पाएंगे जब आप सही हों तब। अगर आप पत्रकार हैं तो आपका आरएनआई और या चैनल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, तभी हम आपकी बात को सही तरीके से कह पाएंगे। जब आप गलत होंगे तो हम कहने में थोड़ा हिचक करेंगे और आपको इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, थोड़ा हमको तकलीफ होगी और हमारा संघर्ष भी गलत दिशा में जाएगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं, किसी भी चैनल के पत्र हो, किसी भी अखबार से हो, किसी भी मीडिया से हो, हमें आपका स्वागत है। और आप सभी लोग एक मंच पर आने का कष्ट करें, एक जगह आने का कष्ट करें। हमने जिस कहा, चाहे जिस मैगजीन का हो, चाहे जिस पेपर से हो, चाहे जिससे हो, ये नहीं कि आप हमारे चैनल से हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। किसी भी अखबार से हो, किसी भी पेपर से हो, किसी भी मैगजीन से हो, किसी भी भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी के आप रिपोर्टर हैं तो हमारे लिए आप रिपोर्टर हैं, और अन्यथा आप आम जनता हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भारत सरकार से रजिस्टर्ड होइए। इसी के साथ मैं अपने आदित्य दीक्षित जी को देता हूं। आदित्य दीक्षित जी, कृपया, कल कर की बात अधूरी रह गई थी जी। सर ने सीट गिरीश जी के लिए छोड़ी थी। हिमांशु सर ने कहा गिरीश जी को कुछ कहना है, गिरीश जी फिर आए नहीं। गिरीश जी अगर लाइन पे हैं तो कृपया आए। गिरीश अगर लाइन पे हैं तो आए। चलिए, शायद लाइन पे नहीं है वो। चलिए, और मैं साथियों से सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि लाइव पे आने से पहले अपने अपने ग्रुपों में एक निवेदन है मेरा, थोड़ा सा छोटा सा निवेदन है कि इसे अपने अपने ग्रुपों में कम से कम 5, एक बार आप सेलेक्ट करते तो 5 ग्रुपों में आसानी से चला जाता है। सर जी, गिरीश ने लिखा है कैमरा चालू नहीं हो रहा है। अच्छा, कैमरा नहीं चालू हो रहा, कोई बात नहीं, आप कल प्रयास करिए, हो सकता है आपका नेट कमजोर हो। तो मैं चाहूंगा कि सभी साथी अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दिए, 5-5 ग्रुपों में, तो इसकी संख्या और बढ़ेगी। मुझे आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है जी। अब हमारे बीच में भाई मोहम्मद साहब जुड़े, मैं एक बार और जुड़ेंगे। मोहम्मद भाई साहब, नमस्कार। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से भाई साहब बोल रहे हैं? मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ सर, नौशाद त्यागी का वो जी। नमस्कार जी, नौशाद त्यागी जी के यहाँ बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुजफ्फरनगर नरेश को आप बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं सर, कोई संदेश नहीं है मेरा।
स्वागत है। तो आप सुनिए और हमारे बीच में आदित्य दीक्षित जी आपको सुनाएंगे और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप डेली लाइव पे आएं, बात करें, आपकी क्षेत्र समस्याएं लोगों को बताएं और अधिक से अधिक लोग जुड़े। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। आदित्य दीक्षित जी आपको मंच समर्पित है। कृपया 5 मिनट आपको स्पेशल दिया जा रहा है। 5 मिनट केवल प्रसंगों के साथ बात करेंगे। जी आदित्य दीक्षित जी। कर्ण की जो बात अधूरी थी जी उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी कर्ण ने दूसरे दिन अपने साथी से कहा, जी मैं इन मूलियों गाजरों से नहीं लड़ूंगा, जी मुझे वहां ले चलो जहाँ पार्थ युद्ध कर रहा हो। जी ये उसको अध्यक्ष उसके दूसरे दिन जी शैल्य उनके सारथी थे, का ओ शैल्य वहों को तेज करो, वाह ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हों, सुनकर सारे वीर वाह उस जगह हमें लेके चलो। जी हो शस्त्रों का झनझन निनाद, वाह संता वज्र ही चिक्कार रहे, वाह रण को कराल घोषित करके हो समर सूर हुंकार रहे, वाह कटते हो अगणित रुंड मुंड, वाह उठता हो अंतरनाद क्षण क्षण, वाह झंझना रही हो तलवारें, वाह उड़ते हो तिमिरांचल सन, वाह संहार देह धर खड़ा जहां, वाह अपनी पैंजनी बजाता हो, वाह भीषण गर्जन में ना जहां शोर, तांडव का डूबा जाता हो, वाह ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, वाह साकार ध्वंस के बीच बैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। वाह उस जगह लेके चलो जहां कृष्ण और अर्जुन है। जी लेकिन शैल्य की समझ में, उनके सारथी की समझ में कुछ नहीं आया। इस समझ में शैल्य की कुछ भी ना आया। वाह बहों को जोर से उसने भगाया, निकट भगवान ने रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। वाह अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियत का कार्यक्रम है, न जाने न्याय ही पहचानती है, विकलता ही की केवल जानती। वाह कहा, लेकिन कर्ण सदैव अभिशापित रहा है सर। जी चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका, वाह अपराधित दान का आधार था जो, शक्ति का अतुल श्रृंगार था जो, वाह दानवीर कर्ण कहा गया है। क्षुधा जागी उसी को हाय भू को, कहे क्या मेदनी मानो प्रशु को, रुधिर के पग में रथ को जकड़ कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़। वाह उसका रथ मानव के लहू के कीच में फंस गया। वाह और शैल्य अर्जुन के पास लिए जा रहे थे। जी लगाया जुर अश्वों ने न थोड़ा, जी नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा, वाह प्रथा साधन हुए जब सारथी के, कहा ललकार हो उसने रति। शैल्य जब थक गया, रथ निकालने में नहीं निकाल पाया, तो कर्ण से उसने कहा, जी बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुष्शक्ति का ही घात है यह, जैसी कीच में संदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है कि निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है, जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। वाह कर्ण से कहा, आप जरा जोर लगा लीजिए, मुझसे निकल नहीं रहा है रथ। जी हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियत का घात मेरे ही लिए है, मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का संदन कृते जब जमीन ही उसका रथ लेने लगे, कि धरा ही कर्ण का संदन कृते जब,
सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। वाह। लेकिन उसको कर्ण के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। कि उछल कर कर्ण संदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर, लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधे कभी झकझोर करके, मही डोली सलिल आकार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला न डोला, किंतु जो चक्का फंसा था चला वह जा रहा नीचे धंसा। वाह। वह रथ निकल ही नहीं रहा था और नीचे धंस रहा। जी। इसी समय कृष्ण ने अर्जुन को जगाया कि विपत्ति में कर्ण को योगग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्तव्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन। वाह। अर्जुन चुपचाप यह दृश्य देख रहा था कि राधे शस्त्र धारण करे कर्ण, तब युद्ध हो। कृष्ण ने ललकारा कि मारिए, कि सरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है, किसी कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर। वाह। इसी समय कर्ण का वध कर दो, फिर उसके वध कर नहीं पाओगी जब तक ये रथ निकालता। लेकिन अर्जुन भी योद्धा था, और लेकिन भगवान ये जानते थे कर्ण को परास्त अर्जुन कर नहीं पाएंगे। जी। अर्जुन को लगा कृष्ण गलत बता रहे हैं। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐषणा यह, सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर टोला न किंचन। नरोचित किंतु क्या यह धर्म होगा। कहा भगवान जी या क्या धर्म होगा, हम इसको युद्ध करने लगे, इसको मारने लगे, ये तो अपना रथ निकाल रहा है। जी। नरोचित धर्म, नरोचित किंतु क्या